नमस्कार दोस्तों। ग्रीस के सेना प्रमुख अगले ही सप्ताह भारत की यात्रा पर जाने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही देशों के बीच यानी भारत और ग्रीस के बीच में एक मिलिट्री कोऑपरेशन प्रोग्राम साइन होने वाला है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि ग्रीस भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे भी हायर करने वाला है। क्योंकि जो ग्रीस है और तुर्की दोनों ही देश एक दूसरे के एंटी है। अगर पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की को रोकना है, उसे काउंटर करना है, तो ग्रीस को जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल किस तरीके से तुर्की के लिए मुसीबत बन सकती है, इन सब सारे मुद्दे को डिटेल से समझते हैं और तुर्की और जो ग्रीस है इसके बीच में जो लड़ाई है ये क्यों है इसके बारे में भी समझेंगे। भारत का जो डिफेंस सेक्टर्स है न केवल अफ्रीका देश, मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर ग्रीस हायर करता है, ग्रीस के द्वारा भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है और भी सैन्य डिफेंस चीजें उपकरण है, अगर खरीदा जाता है तो भारत का जो रक्षा क्षेत्र है धीरे-धीरे यूरोप में पहुंचना शुरू कर देगा। अभी तो फिलीपींस के साथ डील हुआ है, अफ्रीका के कई देश हैं जो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो मान रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की जो क्वालिटी है और जो इसकी रेंज कैपेसिटी है ये काफी उन्नत है, एडवांस है, इसलिए अन्य देशों में भी डिमांड होती चली जा रही है। तो आइए समझते हैं कि रूस और जो तुर्की है, रूस नहीं ग्रीस और तुर्की है, इनके बीच में क्यों लड़ाइयाँ है, इसकी जो डिमांड है लगातार क्यों होती चल रही है। अब दोनों ही देशों के बीच यानी भारत और ग्रीस के बीच रक्षा साइन होने वाला है। पहले तो जो ऑटोमन साम्राज्य था, तो ग्रीस और उसके बाद जो तुर्की था, दोनों एक ही देश थे। दोनों एक ही देश थे। फिर 1830 के दशक आते-आते जो ग्रीस है ये अलग हो गया, स्वतंत्र देश हुआ। तो उसके बाद इस्तांबुल एक शहर है, कहाँ तुर्की के अंदर शहर है। उसके बाद जो आधुनिक रूप में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, वहां पर एक इस्तांबुल नरसंहार हुआ था। जो ग्रीक लोग थे, यहाँ पर ग्रीक लोगों की संख्या कम थी और जो इस्तांबुल है तुर्की के लोग थे यहाँ पर उनकी संख्या अधिक थी। उनके प्रॉपर्टी पर अटैक किया गया और उन पर काफी नरसंहार हुआ, इसलिए दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता चला गया। आधुनिक रूप से आज भी दोनों देशों के बीच में तनाव है। दोनों ही देश एक दूसरे को काउंटर करने में लगे हैं। दोनों ही देश है जो एजियन सी है, यहाँ पर देखिए एजियन सी जो तुर्की और ग्रीस के बीच में है और यह है भूमध्य सागर। ये है भूमध्य सागर। तो जो पूर्वी भूमध्य सागर है और जो एजियन सी है, दोनों ही देश एक जो दोनों ही सागर है उस पर डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं। दोनों ही देश यानी तुर्की बार-बार भी इसके जो जल क्षेत्र है उसे वायलेट भी करता रहता है। ग्रीस बार-बार इसे मना भी करता रहता है कि मतलब कि हमारे जल क्षेत्र में मत आओ। तो दोनों ही देशों के बीच मतलब तनातनी लगी रहती है ग्रीस और तुर्की के बीच में। तो ऐसे में डिफेंस साइन करने के लिए पहुंच गया है ग्रीस, कहाँ पर भारत के पहुंच गया है। और जो राफेल है दोनों के बीच एक रक्षा अभ्यास तरंग शक्ति नाम से जो युद्ध अभ्यास है वो होने वाली है। इसमें तीन ही सेनाएं शामिल होंगी, सेना होंगी, वायुसेना होगी, नेवी, तीनों सेनाएं शामिल होगी। क्योंकि भारत के पास राफेल है, राफेल फ्रांस से लिया गया है और उसके बाद ग्रीस के पास भी राफेल है, दोनों के पास राफेल जेट है। तो ऐसे में बात हो रही है कि और भी सारे उपकरण जो सैन्य डिफेंस डील है ये खरीदा जाएगा, किसके द्वारा? ग्रीस के द्वारा भारत से खरीदा जाएगा। क्योंकि भारत और ग्रीस के संबंध इस समय काफी बेहतर हुए हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ग्रीस के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत के यात्रा पर अगर ग्रीस जाता है तो उसे भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे खरीदने के लिए, उसे हायर करने के लिए जरूर चर्चा करनी चाहिए, ताकि अगर पूर्वी भूमध्य सागर में अगर रोकना है तुर्की को तो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका इस्तेमाल ही किया जा सकता है। और इसी तनाव के बीच में जो ग्रीस है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा है, जो इंडिया से शुरू हो रहा है, ये दो पार्ट में बन रहा है, एक जल क्षेत्र में फिर उसके बाद रूट से, समुद्र रूट है फिर ट्रेन रूट है, यहाँ से मिडिल ईस्ट से होते हुए इजराइल होते हुए फिर सीधा यहाँ पर सी रूट से जाता है, सीधे ग्रीस जाता है। इसमें तुर्की को बाइकाट कर दिया गया है, तुर्की जो है इसे बाइकाट कर दिया गया है। तो तुर्की ने कहा कि ये देश, क्योंकि अगर तुर्की को शामिल करना है तो ग्रीस शामिल नहीं होगा। ग्रीस तो यूरोप का प्रवेश द्वार है, अगर ग्रीस को शामिल नहीं किया गया तो ये प्रोजेक्ट अधूरा अधूरा सा हो जाता है। तो फिर ग्रीस को शामिल किया गया, ग्रीस के माध्यम से पूरे यूरोप में पहुंचा जा सकता है इस कॉरिडोर के माध्यम से। तो व्यापार जो है भारत और मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप का बढ़ने वाला है, तेजी से बढ़ने वाला है। तो ग्रीस को शामिल किया गया, इसलिए तुर्की को शामिल नहीं किया गया। तो तुर्की ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है कभी पूरा होने वाला नहीं है। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। चाइना का जो जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बन रहा है उसी को काउंटर करने के लिए भारत में जो G20 की मीटिंग थी
उसी समय इसका प्रस्ताव रखा गया था। अमेरिका था और भी G20 के देश थे, मिलकर ये लोग स्टार्ट कर रहे थे कि इस कॉरिडोर को स्टार्ट किया जाए। इससे जो व्यापार होगा, व्यापार में आसानी होगी, अब व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी। इसी को ध्यान में रखकर ये बन रहा है। अभी इज़राइल में हमास और इज़राइल के बीच में जो जंग चल रही है, इस कारण से इस प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ एक्सपर्ट के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध हुआ है, इस कॉरिडोर की वजह से ही युद्ध हुआ है, क्योंकि अटैक कर दिया गया है कि ये कॉरिडोर कभी पूरा न हो सके। तो इसलिए भी कुछ एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि ग्रीस भी है जो तुर्की का एंटी है, तो इसीलिए ग्रीस को शामिल किया गया है, तुर्की को छोड़ दिया गया है। तो इस बीच ग्रीस भारत की यात्रा पर आ रहा है, क्योंकि ग्रीस का संबंध भारत से बहुत बेहतर तरीके से है। ये पहली बार ही ग्रीस और उसके बाद भारत के बीच जो सैन्य डील हो रही है, ये पहली ही सैन्य डील है। इससे जो ग्रीस की मीडिया है संस्थान है, जो ग्रीस के अंदर जो मीडिया संस्थान है, उस इस न्यूज को काफी बढ़ाकर बताया जा रहा है, मतलब कि काफी तवज्जो दी जा रही है इस न्यूज को कि भारत की यात्रा जा रहा है, क्योंकि ये पहले डिफेंस डील है ग्रीस और किसी यूरोप देश का, जो ग्रीस देश है भारत के साथ पहली डिफेंस डील है। इससे जो वहाँ की मीडिया है ग्रीस की, वो कह रही है कि अगर भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में अगर डील करता है ग्रीस, तो जो इसका डिफेंस सेक्टर है इसमें समृद्धि आएगी और धीरे धीरे जो ग्रीस है इसका भी पावर इंप्रूव करता चला जाएगा, क्योंकि पूर्वी भूमध्य सागर में, अगर पूर्वी भूमध्य सागर में टर्की को काउंटर करना है तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की आवश्यकता इसे पड़ सकती है। तो ये है ग्रीस और भारत के बीच में डील होने वाली। थैंक यू।